फ्रेंड्स, आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जो इंट्राडे का जैकपॉट कहा जाता है। ये स्ट्रेटेजी इक्विटी में भी काम करेगी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी काम करेगी। इस स्ट्रेटेजी को आप गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, कोमोडिटी, क्रूड, जहां चाहिए आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। और इस स्ट्रेटेजी में हम सीखेंगे कि गैप अप एंड गैप डाउन जब मार्केट होता है तो वहां पर कैसे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक या मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो क्या हम उस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, और अगर हाँ तो उसके रूल्स क्या होंगे, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमें कैसे पता चले कहां एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना है। तो फ्रेंड्स, मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च करके एक गैप अप एंड गैप डाउन स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं आपके लिए। अब इस स्ट्रेटेजी में हम पहले तो ये समझेंगे कि गैप अप एंड गैप डाउन होता क्या है और ये क्यों होता है मार्केट में। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं गैप अप एंड गैप डाउन का मीनिंग समझने के लिए। सपोज कीजिए कि मार्केट कभी भी ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है या मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में जा रहा है। कैंडल कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, सो कैंडल के कलर पे आप मत जाइए। सपोज कीजिए ये मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप मैनी टाइम ये देखेंगे कि जो एक कैंडल है वो दूसरी कैंडल के पास में बनती है, ठीक है। एंड जब गिर रहा होता है तो भी सेम हो रहा होता है, ठीक है। रेड कैंडल बनेगी। मैं यहाँ पर कैंडल के कलर की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको ब्लू कलर का कैंडल ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है। अब ये गैप अप क्या होता है, गैप अप किसे कहेंगे? तो गैप अप में क्या कैसा होगा कि सपोज कीजिए कि एक कैंडल ऐसी बनी और जो दूसरी कैंडल बनी वो यहां पर बन गई दूसरे दिन। तो इस पहली और दूसरी कैंडल के बीच में एक गैप है, आप यहां पर देखिए ये गैप है, इसे हम कहेंगे गैप अप। ये गैप छोटा भी हो सकता है, ये गैप बड़ा भी हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों में से कोई भी कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, दोनों रेड हो सकते हैं, दोनों ग्रीन हो सकते हैं, इसलिए कैंडल के कलर पे मत जाना। ओके। दूसरा, ये गैप छोटा भी हो सकता है, ये गैप बहुत बड़ा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन ने मार्केट ने क्लोज किया यहां पर और दूसरे दिन सीधा गैप अप ओपनिंग हो गया। तो ये जो है इससे हम कहते हैं गैप अप ओपनिंग। मींस एक दिन के बाद दूसरे दिन मार्केट एक बहुत ही पीक पॉइंट पर जाकर ओपन होता है। एंड इसका ही रिवर्स देखेंगे, इसका ही रिवर्स, दैट इज गैप डाउन। सपोज कीजिए ये आज का मार्केट है और ये कल अब ऐसी कैंडल बन रही है, तो ये जो आपको बीच में गैप नजर आ रहा है इसे हम कहेंगे गैप, और इस मार्केट को कहेंगे गैप डाउन। ये गैप छोटा भी हो सकता है, ये गैप बड़ा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक कैंडल यहां बनी और दूसरी कैंडल बहुत नीचे बन जाए, मीन्स एक बहुत बड़ा गैप मिले। ये गैप 5, 7, 8% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड गैप अप गैप डाउन। नाउ इस गैप अप गैप डाउन में हमें ट्रेड कैसे करना है, हम एंट्री कैसे लेंगे, हमारा टारगेट एसएल क्या होगा उसे हम समझ। तो सबसे पहले ये गैप अप हुआ क्यों, आखिर ये गैप अप आया क्यों, मार्केट इतना क्यों पॉजिटिव हो गया। तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी आप देखिए मल्टीपल न्यूज आते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। आज की मैं आपको डेट दिखा दूं, ये 18 अप्रैल 2026 है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। बट अभी के टाइम पर ईरान इराक का वॉर चल रहा है, यूएस का वॉर चल रहा है। अब ऐसे में मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देख रहे हो, बट एक चीज समझ लेते हैं कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आती है उसकी वजह से मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है। वो जियोपॉलिटिकल हो सकती है, वो कोई आरबीआई का कॉन्फ्रेंस हो सकता है, इलेक्शंस हो सकते हैं, या फिर कंपनी के रिजल्ट्स हो सकते हैं। मेजोरिटी टाइम पर मैंने ये ऑब्जर्व किया है, वॉर तो हमेशा नहीं चलता, बट जब कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं ना तो तब स्टॉक्स गैप अप एंड गैप डाउन ओपन होते हैं। अब यहां गैप अप या गैप डाउन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे पकड़ लिया और समझ लिया कि वो मूव कैसे दे रहा है तो आप वहां पर एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो और अच्छे प्रॉफिट में जा सकते हो। यहां पर हम इक्विटी में भी समझेंगे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि गैप अप गैप डाउन होता क्या है
एंड गैप अप गैप डाउन के साथ ये गैप अप गैप डाउन होते क्यों है, या तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज होगी या तो रिजल्ट आए होंगे। तो अब इन मूव को कैसे कैप्चर कर सकते हैं उसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन आ गया है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो एक नॉमिनल फीस के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर, जिससे आपको मंथली कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिलते हैं मेंबर्स ओनली को, जो सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाए जाते हैं, और वहां आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं जो स्टॉक्स कल न्यूज की वजह से, सपोज करो मुझे आज एंट्री लेनी है, आज एंट्री लेनी है, तो एक दिन पहले न्यूज की वजह से गैप अप या गैप डाउन ओपन हुए थे। अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। अल्फाबेटिकली एक मैंने स्टॉक्स ले लिया, अदानी एंटरप्राइज। सुनाओ, अदानी एंटरप्राइज में आप देखिए यहां पर एक मुझे गैप अप नजर आ रहा है, ये गैप है, ये गैप। मैं फिर से बता दूं, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ गैप आइडेंटिफाई करना है। और वो गैप कैसा होगा, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि मार्केट क्या करेगा, आपको मार्केट यहां पर आपको दिखाएगा कि ऊपर या नीचे गैप है, कैंडल के बीच में गैप है। तो अब हमने गैप तो देख लिया, बट हम उस गैप में ट्रेड कैसे लेंगे, एंट्री कहां करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, अब हम उस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेड कैसे लेना है हम वो समझते हैं। तो मैं चार्ट पर गया और मैंने पहले गैप आइडेंटिफाई किया। तो यहां पर देखिए आपको एक गैप नजर आ रहा है, पहले मैं गैप क्लियर कर रहा हूं। यहां पर भी ये गैप है, ये गैप डाउन है। गैप डाउन क्या होगा, आप देखिए ये जो है यहां पर ये है गैप अप, और ये जो एरिया है इसे हम कहेंगे गैप डाउन। मैं दोनों पोजीशन में बताऊंगा कि आपको गैप अप में एंट्री कैसे लेनी है एंड गैप डाउन में एंट्री कैसे लेनी है, क्योंकि हमें दोनों ही चीजें सीखनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम गैप अप सीखेंगे या गैप डाउन सीखेंगे, हमें दोनों में ही ट्रेड लेना है। तो दोनों में ट्रेड कैसे लेंगे हम उसे समझते हैं। तो ये अदानी का चार्ट है, मल्टीपल टाइम आपको गैप अप दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर भी गैप अप है, ये यहाँ पर गैप डाउन है। ओके, तो ऐसे आपको गैप अप गैप डाउन आइडेंटिफाई करने हैं। अब गैप अप गैप डाउन आइडेंटिफाई करने के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं कुछ और स्टॉक्स में भी दिखा रहा हूं। एक और स्टॉक है जैसे कि एसबीआई। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एसबीआई में गैप डाउन है, ये रहा एसबीआई में गैप अप है। तो ऐसे आपको गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं, चार्ट पर गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं। इसे हम गैप अप कह सकते हैं कि एक दिन पहले का क्लोजिंग यहां पर था और दूसरे दिन ओपनिंग इधर हो गया, तो ये इतना बड़ा गैप आ गया। अब गैप में करना क्या है, अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं सीधा। गैप होने के बाद ये गैप आ गया, ये जो कैंडल हुई ये पूरा डेली चार्ट है, ये पूरे दिन की डेली कैंडल को आपको क्लोज होने देना है आराम से पूरा दिन। जैसे कि गैप अप हुआ, गैप अप आपको मिलेंगे कहाँ, टॉप गेनर एंड टॉप लूजर्स में मिले। तो जैसे ही मार्केट गैप अप हो गया वो पूरा दिन क्लोज होने दीजिए। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है और ये जो कैंडल है ये है 8 अप्रैल की कैंडल। अब जैसे ही ये कैंडल हो गई, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो गैप आपको मिला चार्ट पर, आपको गैप होने के बाद वाली कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर देना है। आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ये आपने हाई मार्क कर दिया और ये आपने लो मार्क कर दिया। यहां पर ये गैप हुआ, गैप के बाद वाली कैंडल का आपने हाई मार्क कर दिया एंड लो मार्क कर दिया। नाउ ये गैप आया क्यों होगा, हो सकता है ट्रंप ने कुछ बोल दिया हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो सकता है रिजल्ट आया हो, मुझे नहीं पता। बट गैप आने के बाद कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूज आई हुई होती है उसकी वजह से स्टॉक बढ़ना चाहिए 2% और स्टॉक बढ़ जाता है 10%। मेरे वर्डिंग्स को ध्यान से समझना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू से। पहले आपको यह समझना है कि न्यूज आई, अच्छी न्यूज आई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्टॉक ऊपर चला गया। लेकिन न्यूज की ताकत इतनी थी कि स्टॉक को सिर्फ 2% ही ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन स्टॉक चला गया 10% ऊपर। तो अब क्या करेगा वो, अब वो गैप फिल करने नीचे आएगा, गैप फिल करने नीचे आएगा।
तो गैप अप होने के बाद जो कैंडल बनी उस कैंडल का आपको हाई एंड लो मार्क कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट डे पर वेट करना है, नेक्स्ट डे पर वेट करना है। ये समझिए गैप है, ये गैप है, ये कंफर्मेशन कैंडल है आपकी। अब एक दिन बाद वेट करेंगे। अगर उसके बाद ये कैंडल इस गैप अप वाली कैंडल का लो ब्रेक कर रही है, मीन्स ये समझो कि ये जो गैप अप हुआ था ना, ये आर्टिफिशियल गैप अप था, ये रियल गैप अप नहीं होना चाहिए था। तो वहां पर कैंडल अपना गैप फिल करने के लिए नीचे आ गई, एक ये हो सकता है। दूसरा, न्यूज की वजह से स्टॉक 10% बढ़ गया, लेकिन वहां प्रॉफिट बुकिंग आ गई, सेलिंग प्रेशर आ गया, तो वापस नीचे आ गया। तो यहां पर अगर लो ब्रेक करे तो आपको शॉर्ट सेल करना है, शॉर्ट सेल करोगे और आपका टारगेट रहेगा नीचे की साइड। अब करना कैसे होगा, डेट के साथ समझते हैं। ये डेट है 8 अप्रैल, इससे पहले था 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को मार्केट क्लोज हो गया। मार्केट क्लोज होने के बाद कोई अच्छी न्यूज आ गई, 8 अप्रैल को मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो गैप अप पूरा 8 अप्रैल आपको जाने देना है, 8 अप्रैल को आपको ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल है 9 अप्रैल की, डेट आपको यहां नजर आ रही है 9 अप्रैल। तो 8 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल को आपको चार्ट कर देना है 5 मिनट्स पर। तो नाउ अब मैं चार्ट को 5 मिनट्स पर लेकर जा रहा हूं। ये मैंने चार्ट कर दिया 5 मिनट्स का और ये दोनों लाइंस ड्रॉ की हुई है। ओके, दोनों लाइंस ड्रॉ की हुई। अब आप देखिए कि ये जो पूरा का पूरा है ये 8 अप्रैल है, ठीक है, और यहां से 9 अप्रैल स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे ही 9 अप्रैल स्टार्ट हुआ, पहली कैंडल 5 मिनट्स की ग्रीन बन गई। 9 अप्रैल कब से स्टार्ट हो रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है ये आप देख पा रहे हो, यहां से 9 अप्रैल स्टार्ट हो रहा है। अब पहली जो कैंडल है, जो पहली कैंडल फर्स्ट कैंडल, ये ग्रीन है और ये जो जोन है इस जोन से अभी नीचे नहीं गया है स्टॉक, तो हम वेट करेंगे। सेकेंड कैंडल ग्रीन है, थर्ड कैंडल ग्रीन है, फोर्थ कैंडल एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई, बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई और उस रेड कैंडल ने जो प्रीवियस डे का लो था वो ब्रेक कर दिया। तो हमें करना क्या है, इस 5 मिनट्स की कैंडल को जैसे ही क्लोज हुआ, लो ब्रेक होने के बाद वेट करेंगे, कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे, ठीक है। तो ये फोर्थ कैंडल जो है, मीन्स ये बनी होगी 9, 20, 25, 30, 35 के आसपास, यहां पर हम अपना शॉर्ट सेल करेंगे। इस कैंडल का जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये स्टॉक आप रैली कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो 1:1, 1:2 या 1:3 पे निकल सकते हो। और अगर आपको टाइम हो गया, स्टॉक मार्केट को समझ चुके हो, तो आप क्या करना, आप अपनी आधी क्वांटिटी 1:2 पे बुक कर लेना और बाकी की क्वांटिटी का एसएल नीचे कर देना, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना और पूरा दिन आपको स्टॉक रैली करते हुए दिखेगा, रैली करते हुए दिखेगा। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से डेली चार्ट पर मैं गया, देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले पाएंगे हम। अगर हमें इतना इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे तो अच्छे से हम अपनी अपनी पोजीशन को बना पाएंगे अच्छे से। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये डेट थी 7 अप्रैल 2026। 8 अप्रैल को मार्केट गैप अप ओपन होता है, जाने दो। 9 अप्रैल को आपको करना क्या है, 8 अप्रैल को ही शाम को, रात को, जब भी टाइम मिले आपको, आप इसे हाई लो मार्क कर लो। दूसरी एक बात बताऊं कि ये स्ट्रेटेजी जो है ना, ये स्ट्रेटेजी वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो जॉब करते हैं। मुझे कई सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मैं जॉब करता हूं, पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, लेकिन मुझे ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बताओ कि मैं भी ट्रेड कर पाऊं। यहां आप कर सकते हो, आपको हाई लो मार्क कर देना है, जैसे ही लो ब्रेक होता है। हाँ, इसके लिए आप अपने ब्रोकर को बोल सकते हो कि ये लो ब्रेक हो, यहाँ मेरा ऑर्डर डाल दे, एक लिमिट ऑर्डर डलवा सकते हो आप, या आप अपने ऐप में या सॉफ्टवेयर में लिमिट ऑर्डर डालकर अपने जॉब पर निकल सकते हो। लेकिन वंस अगेन, कोई भी स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो 100% काम नहीं करेगी। हर स्ट्रैटेजी का अपना एक सक्सेस रेशियो होता है और जो सेम स्ट्रैटेजी है हर एक मंथ में अलग अलग सक्सेस रेशियो देती है। तो आप ये मत समझना कि स्टॉक मार्केट में 100% काम करने वाली कोई स्ट्रैटेजी है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनी नहीं है। सर्वगुण संपन्न नाम की कोई चीज नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। सो आपको स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेड करना है। तो यहाँ पर जैसे ही 7 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल को मार्केट गैप अप होता है, उसके बाद लो ब्रेक किया, मैं बोलता हूं ये कितने भी परसेंट ऊपर गया, चलिए
यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका जो क्लोजिंग था वो था 1030 और नेक्स्ट डे सीधा ओपन हो रहा है 1074। स्टॉक 4-5% ऊपर चला गया, लेकिन ये जो था 4-5% ऊपर नहीं जाना चाहिए था, ये सिर्फ 2% ही ऊपर ऊपर जाना चाहिए था। कोई ऐसी न्यूज होगी तो 3% वापस फिल करने नीचे आएगा, और जब ये अपना प्रीवियस डे का लो ब्रेक करेगा और एक 5 मिनट की कैंडल को क्लोजिंग देगा, वहां हम शॉर्ट सेल करेंगे। फिर वो फर्स्ट कैंडल हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, पूरा दिन कभी भी हो सकती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको यहां पर शॉर्ट सेलिंग समझ में आई होगी कि हम शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक लॉन्ग पोजीशन का भी ट्रेड बता रहा हूं कि हमें लॉन्ग पोजीशन में कैसे ट्रेड करना है। अब दूसरा ये स्टॉक है, ये है अदानी पोर्ट्स। अब आप अदानी पोर्ट्स में देखिए, यहां पर एक गैप अप ओपनिंग थी, ठीक है, ये गैप अप था। यहां पर भी देखिए ये गैप अप था, बट यहां हम ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? आप देखिए, ये कैंडल और इस कैंडल के बीच में गैप था, तो हमें तो दोनों कैंडल देखनी है एंड फिर वेट करना है कि उसकी नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करे। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करती तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। तो लो ब्रेक नहीं किया तो यहां हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं होगी, यहां हमारी एंट्री एक्टिव नहीं होगी। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, इन छोटी चीजों को ध्यान रखना है। आपको मजा आएगा गैप अप गैप डाउन में, आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाओगे। यहां पर भी देखिए ये गैप अप है, बट नेक्स्ट एंट्री ने लो ब्रेक नहीं किया, नेक्स्ट एंट्री ने लो ब्रेक नहीं किया, तो यहां पर हम शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। ये भी गैप अप है, नेक्स्ट एंट्री ने लो ब्रेक नहीं किया। तो अगर ट्रेड मिलेगा तो ही करेंगे, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है कि मुझे ट्रेड करना ही है। ऐसा मत समझिएगा कि मुझे ट्रेड करना ही है। नाउ अब हम कोई गैप अप वाली एंट्री देख लेते हैं। गैप अप की एंट्री देख, तो नाउ ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है। अब आप अपोलो हॉस्पिटल में देखिए, यहाँ पर एक गैप है, यहाँ पर एक गैप है, सेम यहाँ पर भी एक गैप है। ऐसे गैप्स आपको फाइंड करने हैं, और ये गैप आपको कब मिलेंगे? जब आपको टॉप गेनर एंड टॉप लूजर्स मिलेंगे। टॉप गेनर एंड टॉप लूजर्स हो, वहीं पर ही आपको ये गैप्स मिलेंगे। एशियन पेंट्स, अब आप एशियन पेंट्स का चार्ट देखिए, ये रहा। रिसेंटली हम एशियन पेंट्स के चार्ट में एक गैप बना था, फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये गैप आया, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया, तो वहां हमारी एंट्री नहीं बनेगी। नेक्स्ट कैंडल लो ब्रेक करना चाहिए, तब जाकर हमारी एंट्री बनेगी। हाँ, यहां बहुत सारा गैप भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि गैप हुआ और नीचे गैप डाउन हो गया। इन चीजों का भी ध्यान रखना है आप। हाँ, अब ये देखिए, ये यहां पर गैप डाउन है, ये यहां पर गैप डाउन है क्योंकि गैप दिखा रहा है। तो नाउ अब आपको करना क्या है? यही ऑपोजिट करना है हमें। जब जब एंट्री, जो मैंने आपको बताया कि जो एंट्री हो रही है वो हमारी एंट्री कहां हो रही है, उस चीज को ध्यान देना है आपको। एंट्री में कुछ भी स्ट्रिक्ट आपको काम करना है स्टॉप लॉस के साथ। यहां पर देखिए, ये गैप डाउन है, ओके। अब रीजन समझते हैं, ये चार्ट है एक्सिस बैंक का। चलिए अब एक्सिस बैंक के चार्ट में हम यहां गैप डाउन वाला पॉइंट समझ। अब स्टॉक गैप डाउन क्यों होता है? हो सकता है कोई खराब न्यूज आई होगी, पॉलिटिकली, रिजल्ट्स, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये स्टॉक ने गैप डाउन दिया, चलिए गैप डाउन तो दे दिया, अब नेक्स्ट क्या? अगर वो इतनी न्यूज खराब होती तो स्टॉक दूसरे दिन भी गिरता, तीसरे दिन भी गिरता, लेकिन स्टॉक ने क्या किया? सपोज करो स्टॉक 5% गिर गया एक दिन, अब हम दूसरे दिन का वेट करेंगे। हमें करना क्या है? ये था फर्स्ट डे, डे 1, ये था डे 2 जहां पर गैप डाउन हो गया। अब हमें डे 3 का वेट करना है। डे 3 में हम क्या करेंगे? जो डे 2 है, जो गैप डाउन के बाद वाली कैंडल है, उसका हाई एंड लो मार्क कर देंगे। तो ये मैंने इस कैंडल के ऊपर एक लाइन रख दी, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये इस कैंडल के नीचे एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन रख, और ये 23 मार्च का है, 23 मार्च की कैंडल है। तो नाउ अब नेक्स्ट डे क्या करना है? नेक्स्ट डे मुझे वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल कौन सी है? तो नेक्स्ट कैंडल है 24 मार्च की।
तो 24 मार्च को मैं वेट करूंगा, 5 मिनट्स पे चार्ट ले जाऊंगा। अगर 5 मिनट्स की कोई भी कैंडल, चाहे वो सुबह 9:30 बजे हो, 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, जब भी हो, इसका हाई ब्रेक करेगी, क्योंकि यहाँ गैप डाउन हुआ था, अब गैप डाउन हुआ था तो हाई ब्रेक करना चाहिए, और हाई ब्रेक करेगा, इसका मतलब ये जो गैप डाउन हुआ था वहां से मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो यहां पर संभावना ज्यादा हो जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो आपको 5 मिनट्स की कैंडल ढूंढनी है, चाहे वो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, एंटायर डे में कभी भी बने। जैसे ही 5 मिनट का हाई ब्रेक किया, वहां हम अपनी एंट्री करेंगे और 5 मिनट की कैंडल का ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। 5 मिनट की कैंडल का ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ऐसे करके हमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था एक्सिस बैंक का चार्ट। ऐसे आपको गैप अप गैप डाउन बहुत जगहों पर मिलेंगे, बहुत जगहों पर। कुछ और मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे मिल रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये था बजाज। बजाज में देखिए यहाँ एक गैप अप आया था। जब भी गैप अप हो आपको शॉर्ट सेल करना है, लेकिन शॉर्ट सेल कब करना है? जब गैप अप वाली कैंडल का लो ब्रेक हो। यहां लो ब्रेक हुआ नहीं। अब एक और मुझे नजर आया, ये देखिए, ये देखिए, ये यहां पर गैप अप है, इन दोनों के बीच में गैप है। तो ये गैप अप है, इट मींस ये है 13 अप्रैल की कैंडल। 15 अप्रैल को गैप अप हो गया, हम वेट करेंगे नेक्स्ट डे। तो मुझे क्या करना है, इस 15 अप्रैल की जो कैंडल है उसका हाई लो मार्क कर देना है। तो ये मैंने इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी ये हाई पर, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी इसके लो पर। ओके, ये हो गया 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल वाली गैप अप गैप डाउन कैंडल का हाई लो मार्क किया। अब अगर इसका लो ब्रेक हो रहा है जब भी, तब हमें यहाँ शॉर्ट सेल करना है। तो मैं इस कैंडल पर जाऊंगा, यह है 16 अप्रैल। अब मैं चार्ट को 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 16 अप्रैल में 5 मिनट्स पे कन्वर्ट कर दिया, एंड 5 मिनट्स में मेरे पास ये एक जोन बनकर आ गया। अब इस जोन में क्या करना है, जब भी एक कैंडल लो ब्रेक कर रही है वहां पर मुझे शॉर्ट सेल करना है। तो ये वाली कैंडल यहां मिलेगी। तो यहाँ लो ब्रेक किया, यहाँ हम एसएल रखेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे, इसका ऊपर हमारा एसएल होगा और नीचे हमारा टारगेट आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आप 1:1 पर करेंगे, और अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, आप पूरा दिन उसे रैली कर सकते हो, पूरा दिन उसे रैली कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर हो सकता है अगर आपने पूरे दिन रैली किया तो इस कैंडल पर आपका एसएल भी हिट हो सकता है, बट अगर आप पूरा दिन रैली कर रहे हो तो वहां पर प्रॉफिट होगा। एंड अगर आपने 1:1 पर टारगेट बुक किया तो यहां पर भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी कर सकते हो। फ्यूचर में कैसे करना है, आपको इक्विटी की जगह फ्यूचर्स लेने हैं। एंड ऑप्शंस में कैसे करना है, तो जैसे मैंने आपको एसबीआई में बताया, एसबीआई का ट्रेड बताया, तो एसबीआई के ट्रेड में जो था, आप उसी चीज को कॉल पुट में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा तो आप वहां से कॉल ले सकते हैं। यह है बजाज फाइनेंस का चार्ट। फिर से देखिए, यहां पर गैप डाउन था तो आपको क्या करना है, ये कैंडल डे 1, ये कैंडल डे 2 जो गैप डाउन था, इसका हाई एंड लो मार्क कर दिया। नेक्स्ट डे की कैंडल जैसे ही इसका हाई ब्रेक कर रही है आपको एंट्री लेनी है। तो ये है बजाज फाइनेंस का चार्ट। और डेट जो है यहाँ पर जो डेट में दिखा रहा हूँ 23 मार्च एंड 24 मार्च। अब देखिए कि आप आपने यहाँ पर गैप डाउन देखा, ये गैप डाउन था, गैप अप था, और आपने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहीं पर ही कॉल पुट में जा सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड लग रहा है या लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप कॉल परचेस कर सकते हैं, लग रहा है स्टॉक नीचे जाएगा तो आप पुट परचेस कर सकते हैं। कॉल एंड पुट आपको हमेशा एट द मनी का बाय करना है, एट द मनी का, और कहीं से नहीं। ठीक है, एक और चीज बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप स्टॉक मार्केट को ऐसे ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं और मेरी वेबसाइट आ रही है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ इन्हीं नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिएगा या वेबसाइट विजिट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स बन गए हैं जो आपको मेरा नाम लेकर कॉल करेंगे। तो देखिएगा आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो नाउ यहां पर आपने ये देखा,
अब यही आप क्रूड में भी कर सकते हैं, करेंसी में भी कर सकते हैं, कमोडिटी में भी कर सकते हैं। आपको जहां अप्लाई करना है आप वहां कर सकते हैं। आप देखिए यहां कर क्या रहे हैं, आप कर रहे हैं चार्ट के साथ सीधा सीधी बात। आप चार्ट की लैंग्वेज को समझ रहे हैं। अगर आप चार्ट की लैंग्वेज को समझ रहे हैं और चार्ट आपको कुछ बताना चाहता है तो बस उस चीज को ध्यान में रखिए, उस चीज को ध्यान में रखिए एंड अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग करते रहिए। वंस अगेन मैं एसबीआई में आ रहा हूं और एसबीआई में जो हमारा ट्रेड था, जो हमने यहां पर देखा था, जो ट्रेड था, ऐसे बहुत बार आपको मिलेगा। मल्टीपल टाइम आपको गैप अप गैप डाउन नजर आते रहेंगे। और ये जो गैप अप गैप डाउन होते हैं ये किसी न्यूज की वजह से होते हैं और ज्यादातर जब मार्केट में रिजल्ट्स आने वाले होते हैं। मोस्टली ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी किसी का रिजल्ट आता है तो ये बहुत सारे गैप अप गैप डाउन होते हैं। यहाँ भी देखिए एक गैप अप गैप डाउन नजर आ रहा है। ये गैप अप गैप डाउन कैसे है? ये इसका क्लोजिंग है और ये यहाँ पर ओपनिंग है, तो ये गैप आ गया। अब आपको क्या करना है, ये डे 1, ये डे 2, नेक्स्ट डे वेट करना है। जैसे इसका हाई ब्रेक हो आपको यहाँ पर बाई साइड लॉन्ग साइड पोजीशन लेनी है या फिर आपको इसका कॉल परचेस करना है, दोनों आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम गैप अप गैप डाउन से अगर इन चीजों को ध्यान में रखें, मैं फिर से बता रहा हूं ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, हम कर क्या रहे हैं। आप समझिए कि ये है डे 1, ये यहां पर है डे 1, डे 1 की कैंडल है। एंड देन ये है डे 1 की कैंडल, ये डे 2 की कैंडल। अब डे 2 की कैंडल क्या हो गई, हद से ज्यादा ऊपर चली गई, जबकि उसको इतना नहीं जाना चाहिए था। या फिर आप ऐसे समझिए, चाहे वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, इसलिए मैं रेड ग्रीन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। ये कैंडल है एक और दूसरी कैंडल बन गई ऐसे ऊपर। अब ये जो गैप आ गया इन दोनों कैंडल्स के बीच में, ये है 10% का। ये भी बहुत अच्छी न्यूज आई होगी, जियोपॉलिटिकल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया, ईरान ने वॉर ओवर कर दिया, कुछ भी हो गया या कंपनी का एक अच्छा रिजल्ट आ गया, सीधा मार्केट में सबने एक साथ बाइंग स्टार्ट कर दी और सीधा मार्केट ऊपर। बट इस न्यूज का जो इम्पैक्ट था वो 5% ही होना चाहिए था। अब क्या होगा, ये 10% ऊपर चला गया एंड कुछ लोगों के पास जो पहले की होल्डिंग पड़ी होगी वो उस होल्डिंग को बेचेंगे, सेल करेंगे, तो यहाँ एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। बट जरूरी नहीं है सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है एक और कैंडल इसके भी ऊपर बन जाए। ये भी तो हो सकता है कि ये रैली कंटिन्यू रहे, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एक साइडवेज बन जाए, पास में ही एक बन जाए। बट ये भी हो सकता है कि अगर ये फेक ब्रेकआउट है, ये फेक है, तो यहाँ से मार्केट 5% और गिर जाएगा, इंडेक्स गिर जाएगा, निफ्टी गिर जाएगा या ये स्टॉक गिर जाएगा। तो गिरने से पहले सीधा तो नहीं गिरेंगे, तो ये यहाँ से गिरना जब स्टार्ट करेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कैंडल बनेगी ये इसके लो को कब ब्रेक कर रही है, जो गैप अप वाली कैंडल है इसके लो को कब ब्रेक कर रही है। और इस डे को, ये डे 1 है, ये डे 2 है, ठीक है, डे 2 का हाई लो मार्क कर दिया। डे 3 पर आपको 5 मिनट्स का कैंडल लगा देना है और 5 मिनट के कैंडल को क्लोज होने देना है। जैसे ही ब्रेकआउट मिल जाए वहां आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, वहां आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो ये हुआ शॉर्ट सेलिंग का। एंड अगर स्टॉक है और उसका ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास 200 स्टॉक्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वहां आप पुट बाय कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ हमारा शॉर्ट सेलिंग। अब आपको लॉन्ग पोजीशन कैसे क्रिएट करनी है उसके लिए भी समझ लेते हैं एक बार फिर से। तो ये है कैंडल, ठीक है। अब ऐसा हो गया कि कोई खराब न्यूज आ गई और ये आ गया गैप डाउन। तो ये था डे 1, ये था डे 2। अब इन दोनों के बीच में गैप आ गया और ये गिर गया स्टॉक 10%। अब कितनी भी खराब न्यूज हो सकता है 10% स्टॉक गिर सकता है। अब दूसरे दिन हो सकता है यहाँ साइडवेज एक कैंडल बन जाए डे 3 पर, या हो सकता है एक कैंडल नीचे बन जाए। पर यह भी तो हो सकता है कि अगर ये न्यूज इतनी खराब नहीं थी तो मार्केट यहाँ से रिकवर कर देगा। अब मार्केट यहाँ से अगर रिकवर कर रहा है तो ऐसी पोजीशन में मार्केट को रिकवर करने के लिए क्या करना है, कैंडल को ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ एक और कैंडल बनेगी और ये कैंडल ऐसी कैंडल हो। तो आपको ध्यान क्या करना है, डे 2 का हाई एंड लो मार्क करना है। जैसे ही डे 3 पर, अब डे 3 पर आपको 5 मिनट की कैंडल लगा देनी है। जैसे ही 5 मिनट से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है आप वहां पर एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, आप वहां पर एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। और लॉन्ग पोजीशन लेते ही आपको यहाँ पर इस स्टॉक को बाय करना है, वो 5 मिनट की कैंडल का एसएल रखना है और ऊपर आपको टारगेट। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता हूं और बनाता रहूंगा, तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने का। और अगर आप मेरे ऑनलाइन या रिकॉर्डेड कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए अभी। तो ये आपने देखा। अब एक बात को आप समझिए कि जब आप यहां पर किसी इक्विटी को बाय करते हैं इंट्राडे में, तब आपको इक्विटी में मार्जिन भी मिलता है, आप अपनी क्वांटिटी अपने रिस्क के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर आप कम कैपिटल के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन लीजिए, लेकिन ऑप्शंस के रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों आपको पता होने चाहिए। तो ऑप्शंस में अगर आप कॉल परचेज कर रहे हैं उसी स्टॉक का, तो कॉल में क्या होगा कि ये ऑलरेडी प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर रहा है और प्रीवियस डे था इसका गैप डाउन, तो यहां से एक अच्छी खासी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक यहां से जाएगा ऊपर। बट आपको क्या करना चाहिए, वंस अगेन, अगर आप बिगिनर हो 1:1 1:2 पे निकल जाइए। अगर आप प्रो ट्रेडर हो, प्रोफेशनल हो, एक्सपीरियंस है, तो आप डे एंड तक उसे राइड कर सकते हो। बट वंस अगेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, अच्छे से अच्छी कोशिश करता हूं, मेहनत करता हूं कि आपको अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड कर पाऊं। वंस अगेन, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और स्ट्रैटेजी पर या किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके सामने ले आऊं, तो कमेंट में जरूर लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक को कवर करने की, उस स्ट्रैटेजी पर वीडियो बनाने की। ये वीडियो मैं यहीं पूरा कर रहा हूं, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।